सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन दास है जी। मोहन दास जी कहाँ से आए हो? मैं पंजाब से बिशनपुरा है एक अबोर के नज़दीक गांव, वहाँ से आ रहा हूँ जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? मैं जो अपने प्रचलित देवी देवता थे उन्हीं की भक्ति करता था और किसी की शरण में नहीं गया था। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? ये एक अद्भुत घटना है। मैंने 2013 में परमात्मा के सत्संग रामपाल जी के काफ़ी देखे हैं, पर उनमें ये किताबें पढ़कर बता रहे थे
तो मेरे एक ही बात थी, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ, ना कोई ढाई अखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। तो ऐसी बात सुनकर मेरे मन में ऐसे हुए ये तो कोई संत है नहीं। रामपाल जी मेरे को संत या भगत कोई दिखाई नहीं दिए, मैंने वो इनका सत्संग नहीं देखा। अच्छा, दूसरे संतों की और देखते थे, वो अच्छे लगते थे, परंतु परमात्मा ने जिसको शरण में लेना है परमात्मा ले लेते हैं। मेरे को किस तरह से परमात्मा ने शरण में लिया, ये आपको मैं बात बता रहा हूँ कैसे लिया। पूरे सारे चैनल ऑफ हो गए, एक ही चैनल चल रहा था परमात्मा का, जिनमें परमात्मा सत्संग दे रहे थे। इनका मैं सुनना नहीं चाहता था, अरे ये मेरे को सुनाना चाहते थे, अरे उन्होंने मेरे को सुनवा दिया। सारे चैनल ऑफ हो गए, एक परमात्मा का रामपाल जी का सत्संग चल रहा था, वो मैंने देखा। और उसमें मैंने बोला भी और कोई चैनल तो आ नहीं रहे, ये आ रहे हैं सत्संग। तो उनमें एक मसूरी आई ज्ञान गंगा की, उसमें जब लिखा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है, एकदम बिजली का जैसे करंट लगता है मेरे, ऐसे हुआ। मैंने ऑन करके आवाज़ ये जानने के लिए ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए। तो मैंने वहीं से ही फ़ोन लगाकर आश्रम में फ़ोन किया, वहाँ आश्रम से मेरे को आया भी आप एसएमएस करो। मेरे को एसएमएस करना नहीं आता था, मेरे 2 लड़के दोनों बीए पास हैं, उनको फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने एसएमएस करके मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी। मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पूरी पढ़ी नहीं, परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा करी भी आप खुद बस चलाकर मेरे को बरवाड़ा आश्रम लेकर गए हैं। सर, आपको सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ से ज्ञान गंगा पुस्तक उपलब्ध करवाई गई। सर, आपने इसके लिए कितना शुल्क दिया? बिल्कुल 1 पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री। मैं पैसे देने को तैयार था। एक ये ऐसी पुस्तक चाहिए 1000 रुपये की नहीं, 1 लाख रुपए की मैं अफोर्ड कर सकता था, मैं दे सकता था, परंतु मेरे को उन्होंने वो फ्री दी है किताब, बिल्कुल फ्री दी है। तो फिर सर आप सतलोक आश्रम बरवाला में कैसे पहुँचे? आश्रम में परमात्मा खुद मेरे को लेकर गए। मेरे को बरवाड़ा से उनके आश्रम की गाड़ी आई है, वो चढ़ाकर लेकर गए हैं। परमात्मा खुद आश्रम में मेरे को चढ़ाकर लेकर गए हैं। सर, आपके कहने का मतलब ये है कि आप जिस बस से सतलोक आश्रम बरवाला जा रहे थे, उस बस को संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे थे? ड्राइवर की सीट पर परमात्मा खुद चला रहे थे। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया, मैं कि आपको भगवान किसने बना दिया? संत रामपाल जी को भगवान किसने बना दिया? आप तो उस चरवाहे की तरह हो जिसके पास 100 बेडें हैं और एक बेड गुम हो जाए, वो 99 बेडों को छोड़कर एक बेड के पीछे हो जाएगा। तो आपको भगवान किसने बना दिया? तो आप मेरे एक के लिए पूरा आश्रम छोड़कर मेरे लिए एक इस नाचीज के लिए आप आ गए हो, तो आप भगवान कहाँ कैसे हो सकते हैं? भगवान ऐसी लीला करते हैं। सर, जब आपने सतलोक आश्रम बरवाला से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपको क्या लाभ मिला? भगवत जी, लाभ देखो, पूर्ण संत मिलना आदमी के बस की बात नहीं है। ये कोई पूर्व जन्म के संस्कार हैं हमारे, तभी हम परमात्मा की शरण में जा सकते हैं। नहीं तो ये खाला जी का बाड़ा नहीं है भी परमात्मा की शरण में आदमी चला जाए। ये कोई ऐसी वैसी छोटी घटना नहीं है भी परमात्मा की शरण में जाना एक अद्भुत बात है। ये कोई पीछे का संस्कार है, जिनको परमात्मा शरण में लेना चाहेंगे वहीं जाएंगे। दूसरे आदमी की हिम्मत नहीं है भी मैं परमात्मा की शरण में चला जाऊँ। मैंने सारे शास्त्र धर्म ग्रंथ वगैरह सब पढ़े हैं। इस संसार में पूर्ण संत अभी तक संत रामपाल के सिवाय कोई संसार में है ही नहीं जो पूर्ण संत हो। जो संत हैं आज जितने सृष्टि में हैं, किसी के पास ये ज्ञान नहीं है जो पूर्ण संत रामपाल जी के पास हैं। वो ज्ञान अभी तक इस सृष्टि में किसी के पास ही नहीं है। अगर किसी के पास ज्ञान है तो वो आए और परमात्मा के जो क्वेश्चन है या परमात्मा के जो दास हैं, रामपाल के जितने भक्त हैं, उनसे आकर वो संपर्क में आए और शास्त्रार्थ करके देख ले। सर, आमतौर पर हमारे भारत देश में देखा जाता है संत की एक परिभाषा है कि भगवे कपड़े धारण किया हो, लंबी जटाएं हों, दाढ़ी हो, गले में रुद्राक्ष की मालाएं हों। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की वेशभूषा बिल्कुल साधारण है। फिर जब आपने उनसे नाम दीक्षा ली और पहली बार आप उनसे मिले तो आपके मन में क्या धारणाएं थी? मैंने आपको पहले बताया, पहले मेरे को संत नहीं लग रहे थे। आपने जो क्वेश्चन किए वही क्वेश्चन मेरे दिमाग में थे। ये इनके शरण में जाने से पता लगा है भाई जो दाढ़ी रखते हैं या लाल कपड़े पहनते हैं वो क्या है, कैसे हैं। इनके शरण में आने से पता लगा है। मैंने जब
मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था, मेरे पिताजी भागवत गीता का पाठ किया करते थे। मेरे कंठस्थ पूरा 18 अध्याय पूरे मैंने कई दफ़े पढ़ा। बचपन से मैं पढ़ रहा हूँ, जब मैं 8 साल की उम्र थी तब से गीता पढ़ रहा हूँ। मेरे को पता नहीं भी उसमें क्या लिखा है। ये तो पूर्ण, देखो हम क्या हैं, क्या जानते हैं, ये तो परमात्मा जनाए वो ही जानेंगे। हम अपनी मर्जी से नहीं है, जो कुछ है वो परमात्मा की मर्जी से ही है। सर, संत रामपाल जी महाराज पर यह भी आरोप लगते हैं कि वो अन्य संतों पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, अगर कोई संत इन बातों को वो सच्चाई कह रहे हैं, जो सच कहेंगे तो वो दूसरे को निंदा लगेगी, क्योंकि वो अज्ञानी है, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश है, अगर आपको सुख पाना है, परमात्मा को पाना है, तो इस पूरे ब्रह्मांड में संत रामपाल के सिवाय, सतलोक आश्रम बरवाड़ा के सिवाय इस संसार में कोई भगवान नहीं है कहीं पर ही। अगर हैं तो संत रामपाल जी ही हैं। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखो, एक हमारे राजस्थानी में एक कहावत है भाई, एक जमींदार खेत में गया और उसकी लड़की को पूछते मैं आपने तेरा पापा कहाँ है, तो वो बोलते मेरा पापा एक राह का दो राह करने गए, एक रास्ते का दो रास्ते करने गए हैं। तो इन झूठे लोगों ने क्या किया, एक आश्रम बंद करवा के, और परमात्मा के पहले पूरे भारत में एक ही आश्रम था, सतलोक आश्रम। आज परमात्मा का हर गांव, हर जिले में देखो कितने जिले हैं, हर जिले में नामदान केंद्र हैं। चैनल पर आता है, जो पीली पट्टी आती है उस पर लिखा होता है, नंबर करो, आपके एन बिल्कुल नज़दीक होगा। नहीं तो आप कहाँ से केरल से चल कर आते, सतलोक आश्रम का बरवाड़े का पता ही नहीं था। अब तो उनके एन बिल्कुल आजू बाजू में खुला है, जो भक्त लेना चाहे वो संपर्क कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। आपकी बात ऐसी है, मेरे हृदय में लग गए है और मेरा सरसा होता है इनका। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं जौन से काम पर लगता हूँ, पक्की धुन का आदमी हूँ, मैं उसको करके छोड़ता हूँ, बीच में नहीं छोड़ता। और मैं नाम लूँ को नहीं, मैं नहीं लूँगा आपसे मंत्र। माँ के बात भाई क्यों नहीं लेगा कि मैंने मंत्र ले लिया, मैं तो सिर धड़की बाजी लगा कर काम किया करता हूँ और मैं भक्ति कर लूँगा और मैं चला जाऊँगा उड़ा जहाँ बता रहे हो कौन सा लोक है, और सतलोक भी भूल गया, मैं वहाँ चला जाऊँगा और वहाँ कोई भी ना पाया तो मैंने अकेला बैठा रहूँगा। मैं नहीं जाऊँ, मैं तो यहीं रहूँगा, मेरा दिल नहीं लगे। मैंने उसे कहा कि भले पुरुष एक बात बता, अब यहाँ तो क्या दिल लग रहा है आपका? मान ले तू गधा बन गया और सूअर बन गया तो क्या दिल लगा तेरा? नो बोला बढ़िया है, आते जाते दिखते तो रहेंगे, घूमते फिरते, दिल लगा रहेगा। बता ऐसी वृत्ति गिरगी हमारी कि हमारा यही ठीक है, घूमते फिरते दिखे जाएंगे और यही ठीक सू, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब उसका जो ये कहना भी ठीक था कि आज तक किसी ने यही नहीं बताया कि सतलोक है और सतलोक में आदमी रहे हैं, वहां पर सृष्टि है, ये तो किसी ने बताया नहीं। ये राधा स्वामी वाले लोग कहते हैं कि वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वो टिंडे लेंगे चेतन में जाकर प्रकाश में, समुद्र में डूब का मरना हो तो क्या? तो क्या ये कोई बात है, कोई आधार है इनकी बातों का? पुणात्मा अब ये निर्णय करना चाहता दास कि वो सतलोक में सारी सृष्टि है, ऐसे ही स्त्री पुरुष है, ऐसा ही परिवार है, लेकिन यहाँ तो गंदा व्यवहार है, या न्याय नाम की चीज नहीं। परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार, घर घर में राड़े, सास ससुर बहु सासू का झगड़ा, आपस में भाई भाई का झगड़ा, बाण भाई के साथ मनमुटाव, छोटी छोटी बातों पर इन पे संपत्ति और पता नहीं क्या के ऊपर लड़ाई हो जाए।
ये कोई जीवन है? सब नरक भोग रहे हैं यहाँ पर, कोई सुखी नहीं है। इस पर 21 ब्रह्मांड में आग लगी पड़ी है। अब वहां जाओगे जब देखना, वहां कोई चिंता ही नहीं। अब जैसे आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ सासू भी आई होगी, सास भी और बहू भी आ रही होगी, ननंद भी यहीं पर बैठी होगी, सास और ससुरा भी आया होगा, और पति और जेठ जेठानी भी आ रही होंगी। यहाँ लड़ाई होए कोई ना, या मनमुटाव होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्यों? एक बना बनाया भोजन मिल जाएगा, एक जैसे मैट बिछाए रखे, नहाओ दो अपना भोजन करो। लड़ाई तो जब अगर तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं कहा, वहां नाश हो गया, फलाना गड़बड़ होगी, तो वहां जाकर कोई काम में को नहीं, सारी चीज उपलब्ध आपके सामने, तो वहां अपने ऑटोमेटिकली स्वभाव सुंदर बन जाता है। और वैसे वहां का जो मटेरियल है हमारे शरीर का, बॉडी का, उसमें ये दोष नहीं है। यहाँ कभी काम दुखी कर रहा है, कभी क्रोध सता रहा है, कभी कोई लालच में हम गड़बड़ कर रहे हैं, मोह के अंदर आपस में राग द्वेष में सने पड़े हैं, तो वहां जा करके आपको सामूहिक भंडारे में भोजन, आपके घर घर के आगे फलदार वृक्ष लदपद रहते हैं, आपकी रसोई आपका जो भरा रहता है सारे खान पान से परमात्मा की दाद, फिर रह गया क्या झगड़ा? तो कहने का भाव ये है कि अब प्रश्न ये आता है कि वहां पर ऐसी सुंदर सृष्टि है, इसका प्रमाण कहाँ है? अब कैसे विश्वास हो हमारे को? देखो पुण्यात्मा, परमात्मा ऊपर रहता है, वेद बतावें, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, अपना ज्ञान देता है। वो ज्ञान क्या देता है? जो कबीर साहब अच्छी आत्माओं को मिले, किसको मिले? धर्मदास जी को मिले। जब वो मथुरा के अंदर एक हिंदू परिवार में जन्मा था, बनिया वैश्य कुल में जन्म था, श्री विष्णु जी और भगवान शंकर के उपासक थे, वैष्णव धर्म से दीक्षित थे। मथुरा के अंदर जाकर एक तालाब में स्नान करने से अपनी इच्छा, 68 तीर्थ भ्रमण करने की इच्छा से वो अपने गुरुदेव के आदेश से गया हुआ था। वहां भगवान मिले, परमात्मा ने ये चर्चा सुनाई कि इस तालाब में नहा के, इस जोड़ में, इस मथुरालय में स्नान करके, धर्मदास जी आप मोक्ष चाहते? तेरे लोटे में पानी भर कर ला रखा था, उसने साथ रखा था, देखो इसमें कितने जीव घूम रहे, इसमें तूने स्नान किया, मसल मसल कर नहाया, तूने करोड़ों जीव मार दिए रगड़ रगड़ के, ये पाप तेरे बैड अकाउंट में लिखा गया। और पुण्य एक भी कोई ना, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना तेरी, तुझे क्या लाभ मिलेगा इसके? पाप इकट्ठे कर दिए। मथुरा से अपने बांधवगढ़ घर से चलकर यहाँ तक आया, मथुरा में लगभग 700 किलोमीटर तू पैदल चला है। नीचे तेरे पैरों के नीचे जितने जीव आए वो तेने पाप को नाश कर, तेरे पाप में लिखे जाएंगे। और पुण्य एक भी कोई ना इस दौड़ में नहाने का, तालाब में नहाने का। बता, तू गीता पढ़ता है डेली? हाँ जी, गीता में दिखा कहीं तीर्थ पर नहाने की बात के लिख रखी हो? या जो मंत्र आप जाप करते हो, हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम, गीता में लिखा कहीं? अगर नहीं जी, फिर किस लिए डले हो रहा है? अब देखो पुण्यात्माओं, प्रथम बार तो कितनी सच्ची बातों पर एक बार तो सटराई को से दिमाग में। धर्मदास जी नाराज हो गए, तो हमारे तू मुसलमान है, हमारे देवताओं की बुराई करता है, ये करता है, आंख लगा दिखाने। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, जिंदा महात्मा के रूप में बैठे थे। मुसलमान धर्म के अंदर जिंदा महात्मा संत होते हैं। जब आगे से एकदम अंतर ध्यान हुए, धर्मदास का कलेजा हिल गया कि सारी सच्ची कह था, और ये सारी बात सही थी। मैं तो नीच हूँ तो भगवान था, कोई फरिश्ता था, कोई देवता था, कितनी बढ़िया बात बताओ थे, मैंने गलती कर दी। और हे भगवान, इब का आप मिल जाओ तो मैं सारी बात सुनूंगा। कुछ दिन के बाद, लंबी कहानी है, अब विषय नहीं है वो, इसलिए दास क्या बताना चाहता है। परमात्मा उनको फिर मिले, फिर कुछ बात कही, वो फिर कुछ स्वीकार की, कुछ फिर गलती, वो अज्ञान आज्ञा अड़ गया। भगवान फिर अंतर ध्यान हो गया। ऐसे 4-5 बार घटना घटी। तो चौथी 5वीं बार जब धर्मदास जी से परमात्मा अंतर ध्यान हुए, तो उसने ठान लिया कि भगवान या तो दर्शन दे दो, ना मैं अन्न पानी नहीं खाऊंगा, अरिब का जो आप कहोगे मैं वाह सुनूंगा सारी। 5-6 दिन बीत गए, धर्मदास ने कुछ नहीं खाया, अन्न भी नहीं किया। परमात्मा पहुंच गए, उसको मुश्किल से सहारा देकर खड़ा किया। अब बेटा तू खा पी
और अब मैं आ गया हूँ, सुन मेरी बात। फिर धर्मदास जी ने कहा कि भगवान एक बार मुझे वो स्थान दिखा दो जो आप बता रहे हो कि वहाँ सारी सृष्टि है, आपके भाई बहन जो पहले चले गए यहाँ से मुक्त मैंने किए हैं वो भी वहाँ विद्यमान है, मुझे दिखा दो भगवान, मैं देखना चाहता हूँ। अब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तू हट क्यों कर ही, ऐसा हट क्यों कर रहा है, मैं जो कहूँ तू भक्ति कर, विश्वास कर, इस भक्ति से तू वहां पहुंचेगा, वहां देख भी आएगा, तू रह नहीं सकता क्योंकि तेरे पास भक्ति नहीं है उस योग्य। जैसे कोई बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है डॉक्टर की, और वो नो मैंने डॉक्टर दिखा के लाओ, पहला हॉस्पिटल कहाँ सी है, अरे पहले ट्रेनिंग कर, फिर उसको नौकरी मिल जाएगी तेरे को, अब देख भी आओगा क्या डॉक्टर बन गया तू वहां जा करके। तो पहले अपनी भक्ति करो, जो ट्रेनिंग पूरी करो, फिर आपको नौकरी मिल जाएगी वहां पर। नहीं माना, मालिक भी चाहते थे गवाह बनाओ इसको, उसकी प्रबल इच्छा हुई, एक बार दिखा दो दाता। परमात्मा लेकर गए ऊपर, नीचे जिंदा महात्मा के रूप में थे, उसी रूप में जाकर देखा कि वहां सारी सृष्टि नर और नारी भाई बहन सभी विद्यमान थे, सुंदर शरीर उनके, लंबे लंबे शरीर और बहुत हष्ट पुष्ट उनका तेजोमय शरीर, और सब उनको प्यार से परमात्मा ने जाकर कहा कि इसको डबल रोल किया दाता ने, जो एक परमात्मा के जो उस राज दरबार के सामने गेट कीपर था, परमात्मा ने उसे कहा संकेत से कि इस भगत को भगवान के दर्शन करा लाओ। वो दूसरी साइड से ले गए, परमात्मा दूसरी साइड से जाकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। लेकिन उस समय शरीर वही था, शकल वही थी, लेकिन शरीर से ऐसा नूर निकल रहा था, रोम करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे रोम को इतनी शोभा थी मालिक। जब धर्मदास जी ने देखा कि ये तो यह भगवान जो नीचे जा रहा था जिंदा महात्मा के रूप में, ये तो वही परमात्मा है, तब देख के परमात्मा ने कहा जा भाई चल वापस। फिर वापस आया तो परमात्मा नीचे बैठे पाए। तब उसने कहा हे भगवान, आपने आप ही मालिक को, आपने अपने आप को छुपा रखा है। अरे भगवान, इतना सुंदर स्थान, जब पहुंचा धर्मदास उसको वापस भेजने लगे, तब परमेश्वर से कहा भगवान मुझे यहीं रख लो, उस गंदे लोक में ना भेजो, वहां तो बुरा हाल है। अब वहां जाने के बाद आपको पता चलेगा आप कहाँ पड़े हो, कैसे लोक में रह रहे हो। तब धर्मदास जी ने याचना की, परमात्मा ने कहा बेटा ऐसा नहीं रह सकती, आप वापस जाओ, आपको ऐसा मंत्र दूंगा सतनाम और सारनाम, थोड़े ही भजन से आपकी घनी भक्ति संग्रहित हो जाएगी। इसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, उन्होंने परमात्मा से परिचित होने के बाद क्या कहा है, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् गुप्त है, जिनको प्राप्त है उनको पता है। तो अनपदेशी को ये मंत्र भूल के नहीं बताना, नहीं आपका नाम खंडित हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा कि एक श्वास उश्वास से एक मंत्र, जैसे आपने एक बाहर छोड़ा एक अंदर लिया, एक ये मंत्र पूरा बन गया। तो कहते हैं ये सतनाम का एक सिमरन एक पालड़े में रख दे तराजू के तखड़ी के, और 3 लोग पृथ्वी पाताल और स्वर्ग लोग धर दे पासेंग। पासेंग क्या होती है, जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, हमारे घर पर ये व्यापारी लोग गेहूं चना लेने आते थे, तो पिताजी कहते थे भी पहले तेरी ताखड़ी जांच करा, इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो उसमें एरर होती तो उसी कणक, जैसे चने बेच रहे लेने हैं तो चने उठा के एक मुट्ठी दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था, ताकि वो एरर लेस हो जाए, उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, संतुलन ठीक हो जाए। वो पासेंग कहा करते, पासेंग डाल ले इसमें, और बट्टे रख दिए। और वो सौदा बाकी और करना होता है, 10 मन 20 मन चने लेने होते हैं, वो तोलने अलग से। वह पासेंग कोई सौदे में नहीं होती, वो एक मुट्ठी चने पड़े रहो। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा के एक सतनाम के सिमरण की इतनी कीमत है। सतनाम पालड़ रंग होरी हो,
और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ावे, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये ब्रह्म का लोक, और ये जो है ना गोलोक, और ये 14 लोक जो है अताल उतल पतल, ये सारे चढ़ा दे। और 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, ये 3 लोग तो पासेंग, कोई सौदे में नहीं है। पृथ्वी लोक, इस पृथ्वी पर छोटा सा कोई टुकड़े का राजा बन जाता है, मंत्री मुख्यमंत्री, फूला नहीं समाता। और इस ज्ञान के साथ की तुलना में आपको पता चलेगा, क्या बताते हैं, 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तने। धिक्कार है उस राज को जो भक्ति नहीं है, जिसके पास ये सतनाम नहीं है। तो क्या बताते, सतनाम पालड़ रंगोरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोक पासिंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। तब धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा कि नीचे जा बेटा, ऐसा मंत्र दूंगा, सच्चे नियम से नियमित रहकर ये भक्ति करना, थोड़े ही सिमरन से। मुझे मालूम है कि इस काल के लोक में तुम भक्ति नहीं कर सकते, ना जाने कितने प्रकार के पचेड़े तुम्हारे जकड़ रखे हैं, लेकिन ये सिमरन ऐसा दे दिया, थोड़ा भी सिमरन कर लोगे तो भी कल्याण कर दूंगा तुम्हारा। और आप जाइए नीचे। अब जो ही धर्मदास जी नीचे आए, सामने बैठे वही भगवान पाए, शरण पकड़कर अकुलाए कि हे भगवान, आप वहां अपनी आपकी ऐसी शोभा थी शरीर की, वो यहाँ क्यों गुप्त कर रखी है। तो परमात्मा ने कहा कि यदि मैं उसी तेजो युक्त, उस शोभा युक्त यहाँ आ जाऊं तो मेरे को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि चरम दृष्टि उस प्रकाश को नहीं देख सकती। और फिर ये काल का कलेजा फिट जाए, अब तो उसको पता नहीं मैं कौन हूं, और उसको चिंता बनी रहती है कि इस प्राणी को सच्चा मार्ग ना मिल जाए। इसलिए इसने ना जाने कितने दूत छोड़ रखे हैं इस मेरे प्यारे आत्माओं को मिसगाइड करने के लिए। कोई कुछ बता रहा है भगवान की डेफिनेशन, कोई मंत्र कुछ बता रहा है, कोई साधना कुछ बता रहा है, इसने भट्ठा बैठा रखे है। इसलिए धर्मदास, मैं आपको ये सच्ची भक्ति बताने के लिए आया हूं। और इसको तब धर्मदास जी, तो दास जो आपको बताना चाह रहा था, धर्मदास जी ने आके बताया। कबीर सागर में आपको बहुत बार दिखाया, फिर समय आने पर दिखाऊंगा। उसमें वहां ऐसी सृष्टि है, वहां पर सब भाई बहन जो पहले चले गए वहां ठाठ से रहते हैं, स्त्री पुरुष है, परिवार है, वहां सारे सुख हैं, सब सुख पदार्थ वहां पर उपलब्ध है। और पुण्यात्माओं, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने बताया, आदरणीय गरीबदास जी ने बताया, आदरणीय नानक साहब जी ने यही ज्ञान दिया। लेकिन जो गरीबदास जी ने जो विशेष रूप से ज्ञान दिया है, वो परमात्मा और इन सब महापुरुषों की अपनी एक गुप्त चाल थी। वैसे तो जितने भी महापुरुष वहां गए हैं उनको सबको सारा ही ज्ञान था, लेकिन बीच में उस ज्ञान को छुपा के रखना था, गरीबदास जी के माध्यम से ये पुनः जागृत करना था। तो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में यही बताया है, अब इतना समय नहीं वो आपको मैं सुनाऊं, कि वहाँ सतलोक के अंदर ऐसी स्थिति है, ऐसा वहाँ पर रहन सहन है, वहाँ बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, सारे सुख हैं, और वहाँ जाके तुम सदा सुखी रहोगे, सदा युवा बने रहोगे, वहाँ तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारा परिवार होगा। तो अब हमने इन बातों से ये विश्वास करना पड़ेगा कि जो भगवान बतावे, आंखों देखा संत बतावे, तो उस व्यवस्था में, उस ज्ञान में त्रुटि नहीं है। तो आपकी आशा, आपकी इच्छा जहां भी रहेगी, अंत समय में भक्ति करने वाले की, जहां आशा ता बासा हुई, आपकी इच्छा रहेगी बच्चों में, किसी पशु या अपने पशु में या महल में मकान कोठी घनी बड्डी बना दी, 10-20 लाख रुपये लगा दिए, और मरते समय कोठी में ममता रहेगी। वही कितना या तो माखी मच्छर बन के आ जाएगा, या कितना कुत्ता बनकर बराबर में बैठेगा, कोठी देखे जाएगा खड़ा खड़ा। तो कहने का भाव ये है
कि जहाँ आशा ता वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो आपने ये भक्ति करते समय आप जी ने एक ऐसी दृढ़ इच्छा बनेगी, वैसे बनाए से नहीं बनेगी। यहाँ के दुख अस्थायी जीवन आपको साफ दिखाई देगा और वहां के सुख और प्रमाण बतावें। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो साधक जरा और मरण से मोक्ष चाहते हैं, देखो ये अध्यात्म मार्ग है, बालक स्टूडेंट नहीं समझ सकते इसको, इसके लिए टीचर की आवश्यकता पड़ी है। अब इसमें जरा शब्द लिखा है और मरण लिखा है। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। अब जो इस जरा और मरण से छूटने के लिए, यानी इससे सिद्ध है कि जरा है तो वहां जीवन भी है, जहां जरा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, तो जीवन तो है ही, मनुष्य शरीर भी है वहां पर। जरा और मरण, फिर वहां मृत्यु भी नहीं है। मृत्यु नहीं है तो जीवन भी है। जो जरा और मरण से छूटने के लिए, या तो मरण लिख देते तो मृत्यु होगी, जैसे ये कहते हैं वहां प्रकाश में लीन हो जाते हैं। तो ये हमारा गीता का श्लोक ये भी निर्णय कर रहा है कि जीवन है जहां जाने का संकेत कर रहे हैं। जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, वो तत्ब्रह्म से और सारे दात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित है। वो व्यक्ति वो ये समझ चुके हैं कि यहाँ वो किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि कोई ऐसा स्थान है जहां वृद्ध अवस्था नहीं है और वहां मरण नहीं है। तो हमारे सदग्रंथ जो जिनको हम आम अपने हिसाब से एक शिरोधार्य मानते रहे हैं, वो भी प्रमाण कर रहे हैं कि ऐसा स्थान है जहां जरा और मरण नहीं है। और फिर क्या बताते हैं, गरीबदास साहब जी कहते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती, ये माया होरी दासी। चार मुक्ति, यहाँ की चौथी मुक्ति, ये चार मुक्तियां हैं, इनको हम सुख मानते हैं, स्वर्ग में प्राप्त होती हैं, और वो नाशवान है। कुछ समय के बाद उनका मुक्ति प्राप्त करने वाले भी नष्ट हो जाते हैं, वो सुख भी नहीं रहता। और वहां पर आपको ये सारा सुख सदा बना रहेगा, तो वहां आपका जीवन है। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। जिस माया के पीछे आप भाग रहे हो, कोठी बना लूं, बढ़िया खाना खाऊं, ऐसे कर लूं, कार ले लूं, कहते वहां विमान है आपके पास, प्रत्येक प्राणी के नारे नारे, और सारा भरपूर है वहां सारा घर। तो कहते चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। दास गरीब अबे पद पर से वहां मिले राम अविनाशी। वो भगवान मिलेगा अविनाशी भगवान, और सारे सुख आपको बने रहेंगे। वो स्थान है सतलोक, जहां आपको इस मंत्र और साधना से पहुंचाया जाएगा। आपके बहुत ही सौभाग्य है पुण्यात्माओं, आपको ये स्थान मिला, यो भगवान मिला, और सच्चा यो सतनाम मिला। इसको बना के रखना और सिर धड़की बाजी लगा दो। कहते समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहब जी, वो धानक कबीर, दुल्हा कबीर, काशी के अंदर जो एक सिंपल मैन की तरह रहा करते थे। पुण्यात्माओं, समर्थ कभी लोग दिखावा नहीं करते। कबीर साहब कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें और छोटे बहुत एतराएं। बड़ा बड़ाई ना करे, छोटा बहुत एतरावे। और जो प्यादा फर्जी हो, वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। परमात्मा क्या कहते हैं, जैसे ये कच्चे रास्ते पैदल
चलने के खेतों में से बना लिए जाते हैं, वो अस्थायी होते हैं। किसी के खेतों में से तो कहते हो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, और जो सही स्थान पर बनाए जाते हैं कहते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, वो परमानेंट होते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा समर्थ थे, उनको कोई आडंबर करने की कति आवश्यकता नहीं थी। अन्य जिनको हम भगवान माना करते थे, अपने आत्माओं, विशेषकर अपने हिंदू धर्म के अंदर हम जिनको भगवान माना करते थे वे सभी कोई राज्य पद को प्राप्त थे। विशेषकर हम भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, विशेषकर हम इन्हीं को भगवान मानते थे। तो पुण्यात्माओं, जिसके पास यहाँ इस संसार की छोटी मोटी पावर हो, एक SHO है, एक छोटा सा अधिकारी होता है एक छोटे से क्षेत्र का, उसके हाथ में डंडा होता है, दंड देने की कुछ उसके पास पावर जो होती है। अब वो तो अपने आप ही भगवान है उस क्षेत्र में। कोई मंत्री है, उसके पास पावर है छोटा मोटा राहत देने की, तो वो तो आप भगवान है, सबको स्वीकार्य है। और पुण्यात्मा एक झोपड़ी में रह के और कपड़ा बुना करते थे, कभी कभी कपड़ा कुर्ता भी नहीं पहनते थे, धोती में रहते थे। हैंड टू माउथ उनका निर्वाह था। ऐसे को भगवान कोई सपने में भी नहीं मान सकता। लेकिन पुण्यात्माओं, जब हम पारखी हो जाएंगे, हम लाल की परख करना जान जाएंगे, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। आज आपको परमात्मा कबीर जी के बारे में बहुत सी धारणाएं गलत फैला रखी थी। कोई कहा करते थे वो एक विधवा ब्राह्मणी के पैदा हुए थे, शर्म के मारे वो कहीं सरोवर के किनारे डाल आई थी। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा थे, संतान थे, वो उठा लाए थे और बड़ा होकर के वो जुलाहे का काम करते थे। और फिर ये भी कहा करते थे कबीर एक कवि थे। फिर जब हम इस संत मार्ग में आए, संत मार्ग के अंदर इनको भगत जन संत कहा करते थे, कुछ एक इनको भगत कबीर कहा करते थे, एकाद ने इनको संत कबीर भी कहा है। लेकिन कबीर पंथी भी कबीर जी को परमात्मा नहीं मानते, वो सतगुरु कहते हैं। तो यहां परमात्मा, यहां गरीबदास जी कहते हैं एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी। सब कुछ भूला हुआ है परमात्मा कौन है। और जिसके नाम पर रोटी खाया करते कबीर पंथी, उनको नहीं पता कबीर साहब समर्थ हैं, सृष्टि रचनहार हैं, वो भी केवल एक सतगुरु कहा करते हैं। उन सब की वीडियो, उनके प्रवचन, इंटरव्यू रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ईब चाहे वह कितनी बकवाद करो, समाज को सब पता लग गया उनका कितना नॉलेज था। आज आपको परमात्मा के प्राकट्य के विषय में बताएंगे। वैसे तो भगवान ने स्वयं कहा है, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जुग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में मैं आया और प्रत्येक युग में अच्छी आत्माओं को, संतों को मिला, उनको अपने से परिचित कराया। और उन महापुरुषों ने मुझसे परिचित होकर के मेरी महिमा ढोल के डंके पे स्थान स्थान पर जाकर सुनाया।
तो परमात्मा कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। आज हम आपको कलयुग के अंदर परमात्मा के प्रकट के विषय में सुनाएंगे, थोड़ी सी बैकग्राउंड भी सुनाएंगे। द्वापर युग में एक सुदर्शन नाम के सुपच थे, शेड्यूल कास्ट थे, वाल्मीकि जाति में जन्मे थे। और वो उस समय परमेश्वर कबीर जी करुणामय नाम से प्रकट थे द्वापर में। जब करुणामय नाम से परमात्मा प्रकट थे, उस समय कुछ एक हंस परमात्मा की शरण में आए थे, उनका कल्याण किया था। एक तो रानी इंद्रमती थी, इंदुमती भी कहते हैं, इंद्रमती, जो विशेष, और भी राजा जगजीवन थे, लेकिन विशेषकर हमारे जो सत्संग के विषय में हम कुछ एक महापुरुषों की जानकारी आपको देंगे। और उनमें से एक सुदर्शन नाम के वाल्मीकि थे, और परमात्मा भी उस समय करुणामय नाम से एक वाल्मीकि को सरोवर के ऊपर मिले थे, जो निसंतान थे। और सुदर्शन जी उसी वाल्मीकि परिवार के अंदर, कुल के अंदर अन्य किसी परिवार से संबंधित थे। केवल उस समय उस वाल्मीकि समुदाय से उस सुदर्शन जी ने परमात्मा करुणामय जी से उपदेश लिया था, और उन्होंने उनको खूब अच्छी तरह जाना था। परमात्मा उनको सचखंड लेकर गए थे सुदर्शन जी को। अब जिन्होंने परमात्मा को सचखंड में देख लिया, पूरा विश्व एक तरफ और वो महापुरुष एक तरफ रहे। इस कलयुग के अंदर भी आपके सामने दास ने बहुत बार उन महापुरुषों के शुभ नाम गिनाए हैं जिनको परमात्मा मिले, तो वो भी दृढ़ हो गए थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी कलयुग के अंदर, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव चुरानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा, अब जिला बागपुर हो गया और उत्तर प्रदेश में, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी शहर वाले, बनारस वाले। और गरीब परमात्मा खुद कहते हैं जो देखेगा मेरे धाम को, जो देखेगा मुझे धाम में, जो मुझे सतलोक में देख लेगा सो जानत है मुझ, वो मुझे समझ सकेगा कि आई एम गॉड। और गरीबदास जी बता रहे हैं परमात्मा ने ये ऐसे कहा था, गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गुज। ये गुप्त भेद बता रहा हूं कि जो मुझे सतलोक में देख लेगा वो मुझे भगवान मानेगा, और नहीं तो इस पृथ्वी पर घूमते हुए मेरी प्रत्येक दशा को देखकर आम आदमी पहचान नहीं सकता। तो अब हम उनको पहचानेंगे क्योंकि हमें लाल के गुणों और लक्षणों का ज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार ये जितने महापुरुषों के शुभ नाम आपको बताए, जैसे गुरु नानक देव जी हिंदू समाज में, हिंदू धर्म के अंदर जन्मे थे। इनके पिता कालूराम मेहता जी खत्री अरोड़ा थे, और भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी के कट्टर पुजारी थे। और इसी प्रकार नानक साहिब जी भी इसी तरह उन्हीं की पूजाएं किया करते थे। एक ब्रजलाल पांडे से गीता भी पढ़ी थी। फिर परमात्मा मिले और सचखंड के अंदर देखा। उसके बाद उनकी सब ज्ञान बदल गया, उनका विषय बदल गया, और ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर वो भगवान बताने लगे। तो घर के अंदर भी विद्रोह कर दिया। उनके पिता ने भी उनको बहुत भला बुरा कहा।
पंडितों के कहने से कि तेरे ये क्या पैदा हो गया, ये तो रामकृष्ण से को भगवान नहीं बताता, इनसे ऊपर कोई और शक्ति बताता है। लेकिन वो दृढ़ भक्त होते हैं जिनको भगवान मिलते हैं, ये वेद गवाह है। तो उन्होंने परवाह नहीं की, सारा संसार एक तरफ, पूरा समाज एक तरफ और गुरु नानक देव जी एक तरफ। वो दृढ़ रहे और सफल हुए। इसी प्रकार वाल्मीकि जी, सुदर्शन जी अकेले ही उनके उस समय उस क्षेत्र में भक्त बने। और जिस उनके माता पिता ने, सुदर्शन जी के माता पिता ने परमात्मा की शरण नहीं गई, ग्रहण नहीं की, ना नाम लिया ना दीक्षा ली, तो जब वो मरने लगे, मृत्यु को प्राप्त हो चुके, और सुदर्शन जी से परमात्मा ने कहा कि सुदर्शन भक्ति कर बेटा और तुझे सतलोक ले चलता हूं। तेरे मन में कोई इच्छा हो वो बता दे, यदि तेरे मन में कोई इच्छा इस लोक की शेष है तो बेटा पार नहीं होगा। इसलिए मैं तेरी वो इच्छा पहले ही पूर्ण कर दूं ताकि वो तेरे गले का झाड़ ना बन जाए। तब सुदर्शन जी ने कहा कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, ये यहाँ का सोना, ये स्वर्ण मुझे मिट्टी दिखाई देता है। यहाँ का राज आपने बता दिया कि इंद्र दा राज कागदा बेस्टा अरना भोगा इंद्राणी नु। इंद्र स्वर्ग के राजा, स्वर्ग का राज भी हमारे लिए आपके ज्ञान से पता लग गया कि काग की बीट है, योज लैस जीव अपना जीवन नाश करना है। तो हे भगवान, दास का कोई इच्छा नहीं, लेकिन एक मलाल बना हुआ है हृदय में। मेरे माता पिता बड़े नेक व्यक्ति, नेक थे, और दुर्भाग्य रहा उनका कि उन्होंने आपकी शरण ग्रहण नहीं की। मुझे एक बात कचोट रही है कि ना जाने वो किस योनि में, किस जीव के, किस प्राणी के शरीर में कष्ट भोग रहे होंगे। और उन्होंने मुझे पाला पोसा, जन्म दिया, उनके प्रति थोड़ी सी ये चिंता बन रही है, टेंशन बन गई, और कोई इच्छा नहीं। तो परमात्मा बोले बेटा यह भी कमजोरी है। कमजोरी यानी अब यहाँ जैसे राम नाम की गाड़ी को एक पंचर होया बतेरा, कोई से टायर में हो जाओ बस खड़ी होगी, फिर फायदा क्या हुआ? जो क्या बस एक पंचर हो रहा, बाकी गाड़ी होके खाक होके है, जो पंचर लग गया जो बचा लगे आगे ने। तो परमात्मा जान समझिए कि यह भी वीकनेस है तेरे अंदर, बेशक कितना औपचारिकता कर रहा है बेटा। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति पतला दुबला डॉक्टर के पास चला गया, शारीरिक कमजोरी गणी थी उसका। डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द रहता है। डॉक्टर ने देख लिया वृद्ध आदमी है, कमजोरी गणी है, वीकनेस है, शारीरिक वीकनेस है, कमजोरी है। कहा जी आपका वीकनेस है, कमजोरी है। तो वो कहने लगा जी मैं खड़ा होता हूं तब चक्कर आते हैं। डॉक्टर बोला बाबा कमजोरी के लक्षण है, कमजोरी है, मेरी पिंडली भड़कती रहती है, पिंडी दर्द रहता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। तो इस बात पर उस वृद्ध ने सोचा, यो डॉक्टर ने बोला डॉक्टर है तो गम चक्कर है, एक के बात जाने है, कमजोरी है, कमजोरी है, कुछ और भी बतावेगा। गुस्सा हो गए वृद्ध। तो डॉक्टर बोला बाबा यह भी कमजोरी के लक्षण है, कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि सुदर्शन जी, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए।
नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज रंजन राणा है। सर कहाँ से हैं आप? मैं उड़ीसा के बरगढ़ जिला के मांडोसिल गांव से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 31 दिसंबर 2013 को लिए हैं। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अभी उड़ीसा के स्टेट गवर्नमेंट में STSC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर प्राइमरी टीचर का जॉब करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा माता, लक्ष्मी जी, गणेश सभी का पूजा करते थे। और मेरे पापा अवधूत बाबा शिवानंद जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखे थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमने बहुत सारे पूजा करते थे, सब कुछ पूजा करते थे, हिंदू धर्म के जितने भी पूजा विधि है, लेकिन हमें ऐसे कुछ लाभ हो नहीं रहे थे। जैसे कि हम देख रहे थे कि बहुत सारे फिजूल के खर्चे आ जाते थे। मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते थे पहले, अभी भी हैं, तो बहुत सारे खर्चे ऐसे आ जाते थे और हर साल हर एक दिन पूजा ऐसे लगे रहते थे, कोई लाभ नहीं होता था। धीरे धीरे मम्मी की तबीयत बिगड़ने लगे, मम्मी का डायबिटीज़ निकल गया। कम से कम मैं जब छोटा था 4 या 5 क्लास में पढ़ता था, उसी टाइम से ही मम्मी का डायबिटीज़ निकल गया था। घर में गृह कलेश भी बढ़ने लगे, पापा शराब पीने लग गए थे, ऐसे नौबत हो गए थे हमारे। तो एक दिन पापा जब नाम दीक्षा ले रखे थे अवधूत बाबा शिवानंद जी महाराज से, उनके सत्संग के बाद ही उसी चैनल में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते थे। तो मतलब बहुत दिन जाने के बाद पहले वाले सत्संग को देख रहे थे शिवानंद जी महाराज के, कई दिन तक उसके बाद पता चल गया कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आ रहे हैं, देखना स्टार्ट हो गया। तो सत्संग देखते देखते 1-2 महीना बीतने के बाद आश्रम को कॉल किए, वहीं से एक पुस्तक मंगवाए पापा। तो उस टाइम भक्ति सौदागर को संदेश उस पुस्तक भेज दिया आश्रम से, बरवाला आश्रम से। तब उस किताब को 1 महीने के बाद, 1 महीने तक पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि असली पूजा विधि क्या है, असली साधना क्या है। तो पापा, मम्मी, हम मेरे और एक दीदी है और एक छोटा भाई, हम सब ने पढ़ा पुस्तक को। हम पूरे ज्ञान से परिचित हो गए और पता चला कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है और उनके अवतार में अभी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। उस दिन से ठान लिए कि हम नाम दीक्षा लेकर ही रहेंगे। तब सन 2013 अप्रैल के महीने में पापा बरवाला आश्रम गए और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लिए। और उसके 1 महीने बाद मेरे मम्मी ले लिए और 2-3 महीने के अंदर हम तीनों भाई बहन भी संत रामपाल जी महाराज के। सर संत रामपाल से नाम दीक्षा लेने के बाद आप पहले में सही भक्ति विधि मिल गया, उसका मार्ग मिल गया। शारीरिक लाभ, सांसारिक लाभ बहुत हुए हैं। पहले बात, मेरे मम्मी को कहीं पर भी बस या व्हीकल में जैसे बोलेरो हुआ भी चली जाती थी तो उसको उल्टी जाती थी। वो कभी भी आ नहीं सकती थी, सिर्फ बाइक में सकती थी। लेकिन जब नाम दीक्षा लेने के लिए बोलना था तो हमारे बरगढ़ जिला के पास वहीं पे खरिया रोड रेलवे स्टेशन है, हमको जाना होता है पूरे निजामुद्दीन तक, वहीं से रोहतक जींद होके बस से फिर जाना होता था। तो हमने सोच लिए थे कि मम्मी कैसे, लेकिन सदगुरु महाराज के इतना दया हुआ, मम्मी को एक बार भी उल्टी नहीं आई। मत आश्रम चली गई, वहीं से नाम और वापस भी आ गए। आ रहे थे वही खरिया रोड रेलवे स्टेशन के उतर के बाइक से घर आ रहे थे तो रास्ते एक्सीडेंट हो गया। दोनों बाइक में थे, बाइक का एक्सीडेंट हो, तो पापा को तो कुछ नहीं, लेकिन चारों ओर जितने लोग थे उनको बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ। और मम्मी बाइक से गिर रही थी, लेकिन मम्मी को वहीं पे गुरुजी आके उसके हाथ पकड़ के उसको, और मम्मी सही सलामत बच गई। बाद धीरे धीरे जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद पढ़ाई में बहुत सुधार आ गए। मैं 12th के बाद D.Ed कर रखा हूँ, ऐसा में DLED कहते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो 2017 कंप्लीट हो गया। उसके बाद टेंशन लगा रहता था कि मुझे जॉब, गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगा। तो उड़ीसा में उस टाइम पोस्टिंग नहीं निकल रहे थे। 2018 में वेलफेयर डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसके अंडर जिले में सिर्फ पोस्टिंग निकल आया। मेरे जो 12th साइंस D.Ed है, बस 8 ही पोस्ट बचे थे। मैं सोच रहा था कि मुझे पोस्ट नहीं
पोस्टिंग नहीं हो पाएगा, लेकिन जब मैंने और उसका सिलेक्शन हुआ टॉप था और 2019 मार्च 2 तारीख हो गया। और बहुत दूर दूर में पोस्टिंग होता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के मेरे घर से बस 25 किलोमीटर स्कूल पे मेरा पोस्टिंग हो गया। बाद जब संत रामपाल जी महाराज शिक्षा ले लिए हम पहले से जो गृह क्लेश वो सारे ख़त्म हो गए। हम पहले बहुत थे, बहुत पापा को पैसे के जब भी जरूरत हो तो बहुत कर्जा हो जाता था से, लेकिन नाम दीक्षा लेने के तो फिजूल के खर्चे हो जाते कम हो गए और धीरे धीरे सारे कर्जा ख़त्म हो गए। अभी नहीं होता, सदगुरु की दया से आर्थिक स्थिति बहुत सुधर है। और नाम दीक्षा करीब 10 या 11 को डायबिटीज़ था, तो उस खराब हो गए थे, वो खाना भी नहीं बना सकते थे घर पे। जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के डायबिटीज़ में सुधार आने 1 महीने में वो मिठाई भी खा लेती है, आलू भी मीठे की सब्जी है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और बचपन से जब हम स्कूल में करते थे उस टाइम से कुछ नफरत हो गए थे, मेरा सोच बहुत ही अलग रहता था। मैं जब मैं बड़ा होकर शादी करूंगा भी दहेज मुक्त रहे, कोई भी जोड़ ना रहे। तो पहले तो जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के समाज के लोग कहते थे कि इतना दहेज ना, ऐसे करना, बहुत सारे लोगों ना बाराती में 10-12 गाड़ी, तो ये सारे मुझे गलत लगता था और बहुत खराब लगता था। संत रामपाल जी महाराज जी से ले लिए, उनके मार्ग पे हुए। अभी सन 2001 तारीख को मेरा दहेज उसी में ना कोई था, ना कोई बैंड बाजा, ना कोई बाराती, बस गुरु संत रामपाल जी महाराज के सब लोगों के सारा शादी संपन्न। ये सब सदगुरु महाराज के तत्वज्ञान के हो पा रहा है। जब संत रामपाल जी महाराज से हम तत्वज्ञान से परिचित हो जाते हैं, और वही एक है जिन्होंने पूरे संस्कार को हटाने की जिम्मेदारी ले रखे हैं, और उनके सारे अनुयायी अब मार्ग पर चलते हुए सारे कर रहे हैं, दहेज मुक्त शादियाँ कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन, बहुत सारे समाज सुधार के कार्य में लगे हैं। और युवा हैं वो तो अभी बहुत सारे बेरोजगारी हैं, किसी भी, और बहुत सारे नशे में लग गए हैं, शराब पीते हैं, कार्य में लगे रहते हैं। तो उन सब मेरे निवेदन है, संत रामपाल जी महाराज के लिखित अनमोल पुस्तक है जीने की राह, से पढ़े और उस ज्ञान को समझे, और अपने मोक्ष करवाने के लिए संत राम महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। हम समझ गए कि इस पूरे दुनिया में रामपाल जी महाराज के अलावा नहीं है, और उनके ज्ञान के ज्ञान नहीं है, वही सच्चा। उसी ज्ञान के तहत ही हमें मोक्ष मिलता। मोक्ष पाने के लिए हम हरियाणा बरवाला जाए और सतलोक आश्रम से नाम दीक्षा लिए संत रामपाल जी महाराज जी से। रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली? महाराज के बहुत सारे चैनलों में चलता है, उसी सत्संग चल, उस सत्संग के नीचे एक पट्टी में सतलोक आश्रम का नंबर रहता है। कोई भी श्रद्धालु चाहेंगे तो उसी कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नाम ला सकते हैं और संत नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क